टोरियंस, पिछले कोई 18 महीनों से राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर आपके तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर ने यहाँ पे राहु को संभाला हुआ है, जिसकी वजह से आपका 11वां हाउस, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, बड़े भाई, इनकम एक तरह से स्टेबल चले। लेकिन अब 19 अगस्त 2026 को राहु वहां से ट्रांजिट करके आपके 10वें घर में आ जाएगा। वैसे तो बाय रूल देखें तो राहु 10वें घर में जब भी सैटर्न के घरों में हो, मरकरी के घरों में हो, जेमिनाई में हो, वर्गो में हो, कैप्रिकॉन में हो, एक्वेरियस में हो, या फिर वो वीनस के घरों में हो, लिब्रा, टॉरस में हो, तो राहु यहां पे पॉजिटिव ही एक्ट करता है। और हम यहाँ पे राहु के इम्पैक्ट को जो अगले 18 महीनों के लिए आपके कैरियर पर, वहां पे सामने केतु आपके चौथे घर में होगा, आपके घर पर क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जो टोरियंस बाय सन साइन है, कुछ टोरियंस जो बाय मून साइन टोरियंस हैं और जो बाय असेंडेंट टोरियंस हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। बाय सन साइन टोरियंस, जो बाय सन साइन टोरियंस हैं और उनका सन टोरस में होता है पहले घर में, और वीनस और मरकरी भी अक्सर वहां पे ही होते हैं। राहु आपके 10वें में ट्रांजिट करेगा 19 अगस्त 2026 को, और केतु आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेगा। जब राहु और केतु सन के साथ स्क्वायर बनाएंगे तो टोरियंस यहां पे ये सन को एफ्लिक्ट करेंगे। जब भी सन टोरस में हो और उसे वीनस के जितने मर्जी पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, वो ट्रांजिट में जब उसे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट हो ही जाता है। तो यहां पे आपको अगले 18 महीनों के लिए जब तक सन अफ्लिक्ट रहेगा तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सन आपकी वाइटैलिटी को, फिजिकलिटी को डील करता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब आपकी जिंदगी स्लो हो गई है। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि अब वो बात नहीं रही। लेकिन क्योंकि राहु के तो इल्यूजन के लोड हैं, वो सन को फ्लिक्ट करेंगे। तो अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत सारी कंटेमिनेटेड चीजें नहीं खाएंगे, तो फिर ये आपके सन को अफ्लिक्ट तो करेंगे, लेकिन फिर जब आपकी वाइटैलिटी स्ट्रांग होगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ चीजें जो राहु और केतु यहां पे करेंगे ही करेंगे, वो आपकी फादर की सेहत से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है। जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, जो भी हुक्मरान है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो आपके ऊपर हैं, आपके बॉस हैं, आपके किंग हैं, आपके फादर हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनके लिए राहु यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये होगा, आपको उनकी तरफ से प्रॉब्लम आएगी, फादर से प्रॉब्लम आएगी, बड़े भाई से प्रॉब्लम आएगी, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनकी तरफ से झगड़े हो सकते हैं, बॉस की आपके साथ नहीं बन रही। तो ये किसी ना किसी तरह ये चीजें सारी आपके लिए जो टोरियंस बाय सन साइन है, तो फिर आपके लिए होती रहेंगी। तो यहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपने अपने सबसे पहले वर्डिंग को देखना है। जब भी आप डील कर रहे हो अपने फादर को, जब भी डील कर रहे हो अपने भाई के साथ, जब डील कर रहे हो अपने बॉस के साथ, एलीट क्लास लोगों के साथ जब भी आप डील कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, ताकि कोई भी बात झगड़े की तरफ ना जाए, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव इफेक्ट उठाने पड़े। 10वें घर में जब राहु आए तो कैरियर में एलिवेशन देता है, लेकिन जो टोरियंस बाय सन साइन है, वहां पे राहु जब सन के साथ स्क्वायर खाएगा तो जो आपका मेन किंग है, किंग ऑफ प्लैनेट अफ्लिक्ट होगा। तो फिर राहु यहां पे, राहु का एग्जॉल्ट होना, रॉयल होना आपको में भी कोई फायदा ना दे पाए। जुपिटर वहां से चौथे घर में आ जाएगा, तो ये अनसर्टन सी कंडीशन रहेगी बाय सन साइन टोरियंस के लिए। जो मून साइन टोरियंस है, मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन मून जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मून हमेशा ट्रांजिट में अफ्लिक्ट हो ही जाता है। राहु के तो मून को स्क्वायर देंगे, जो मून साइन बाय टोरियंस हैं, तो उनके लिए यहाँ पे राहु नेगेटिव कर देगा मून को। मदर से प्रॉब्लम आएगी, बड़ी बहन से प्रॉब्लम आएगी, वाइफ से प्रॉब्लम आएगी आपको। तो वही एडवाइस में रहेगी कि आपको अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी डीलिंग करनी है, मदर्स के साथ अच्छी डीलिंग करनी है, बहनों के साथ अच्छी डीलिंग करनी है, क्योंकि वहां पे केतु चौथे में होगा। तो कोई भी फैमिली ड्रामा, कोई भी डोमेस्टिक इश्यू ना हो। जब मून अफ्लिक्ट हो और सन अफ्लिक्ट हो, किसी भी फीमेल के चार्ट में, जब जो टोरियंस सन साइन बाय सन साइन टोरस फीमेल है, उनके लिए अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम आएगी, और जो मून साइन है टोरेंस, वो उनके लिए वाइफ के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो जो टोरियंस मेल हैं बाय मून साइन, उनको चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ, मदर के साथ और बहनों के साथ एक तरह की हार्मनी क्रिएट करके रखें, क्योंकि यहां पे राहु केतु का ट्रांजिट किसी ना किसी तरह पे फैमिली ड्रामा लेकर आएगा।
मून अफ्लिक्ट हो रहा है तो फिर घर की खुशियां जाती रहेंगी, मदर से प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी व्हीकल है, जो गाड़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो टोरियंस, यू नीड टू बी केयरफुल इन दैट डीलिंग। जो टोरियंस फीमेल है बाय मून साइन, उनके लिए यहाँ पे हार्मोनल इश्यूज आएंगे। कंसीविंग करने की कोशिश करें तो मे भी इस साल ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे राहु केतु जब मून का फ्लिक करेंगे तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझना ही होगा। अब हम बढ़ते हैं उन टोरियंस की तरफ जो बाय असेंडेंट टोरियंस है। बाय असेंडेंट टोरियंस का राहु का 10वें में आना, और पहले घर में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, 7वें में प्लैनेट नहीं है, चौथे में प्लैनेट नहीं है और 10वें में कोई प्लैनेट नहीं है, तो फिर ये बाय असेंडेंट जो टोरियंस हैं उनके लिए कैरियर में एक तरह की एलिवेशन लेकर आएगा। राहु 10वें में हो, रोल हो, राहु जब भी 10वें में आए और रॉयल हो जाए और वो आपको पब्लिक में ना लेकर आए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी टोरियंस पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, मीडिया में एक्सेल करना चाहते हैं और सोच रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए जहां पे उनको पब्लिकली एप्रिशिएट किया जाए, तो राहु का यहां पे 10वें घर में आना उन टोरियंस के लिए जो असेंडेंट है, उनके पहले 10वें, चौथे, 7वें में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो फिर यहां पे राहु बहुत ज्यादा उनके लिए पॉजिटिव एक्ट करेगा। क्योंकि राहु वहां पे पॉजिटिव एक्ट करेगा लेकिन केतु चौथे में नेगेटिव एक्ट करेगा, तो फिर ये होगा कि आपको घर से रिलेटेड तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्योंकि कैरियर वाला सेक्टर में राहु जब एग्जॉल्ट करेगा तो फिर कैरियर वाले सेक्टर में आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। फेमस हो जाना, पब्लिक फिगर बन जाना, सडनली कोई ना कोई चांस मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, तो इस तरह के ये सारे थीम आपके लिए क्रिएट होते रहेंगे। वो टोरियंस जो बाय असेंडेंट टोरियंस हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे एक ही गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।